नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। ना ही दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। जो भी एनएसई डाटा प्रोवाइड करता हूँ उसी को डीकोड करने की कोशिश करता हूँ और उसी के बेसिस पे व्यू बनाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। तो आपको कुछ भी ट्रेड लेना हो, इसके लिए आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये मेरा ट्विटर हैंडल है मार्केट्स विद एसबी। अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। चैनल पे नए हो तो आपको एक बात बता दूं, ये जो आप डाटा शीट आगे देखोगे आप इस ट्विटर हैंडल से प्राप्त कर सकते हो डेली बेसिस पे। और यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी, आपने ज्वाइन किया तो वेल एंड गुड, नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हो। मेरा एक दूसरा MWSB, ये भी टेलीग्राम चैनल है। अगर इसको ज्वाइन नहीं कर पाओ तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं सीधा डाटा के ऊपर। डाटा क्या फॉर्म हुआ है। रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया, FII मिक्स व्यू लेके गए हैं, प्रास मिक्स से बीरिश व्यू लेके गए हैं, DIS भी मिक्स से बीरिश व्यू लेके गए हैं और नेट बेसिस पे। और दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये मेंबर्स के लिए होता है। बीच बीच में मैं सबके लिए करता हूँ, जैसे आज भी कर रहा हूँ। तो आप अगले महीने से जुलाई महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ओपन है। 1500 रुपीज़ दे के जो है आप ज्वाइन कर सकते हो स्पेशल ग्रुप को। और जो भी मुझे न समझ में आता है मैं इस ग्रुप में तो ज़रूर पोस्ट करता ही करता हूँ। साथ में अगर आप 1500 दोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आपको कोई ना कोई ट्रेड दे के ये पूरा करवा देंगे। इससे ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए मेरे कई दोस्त जो है वो पूछते रहते हैं दूसरे ग्रुप में, जो मेन ग्रुप है, तो वहाँ पे जब मौका मिलता है मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ। अदरवाइज मेंबर्स के लिए जो है फ्रीक्वेंट बेसिस पे अपडेट करता हूँ। 1,46,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स में हो गया रिटेलर के पास, 27,495 27,495 कंट्रैक्ट DIA के पास शॉर्ट साइड में है। FII 1,32,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट है, 13,518 कंट्रैक्ट प्रास लॉन्ग साइड में है। नंबर इन्होंने बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? क्योंकि यहाँ काल अच्छी खासी जो है बेची है, यही एक रीज़न है। इसको भी तो संभालना है, कल एक्सपायरी भी है। और आज बड़ी खूबसूरती से मार्केट को ये ऊपर ले आए नीचे से, और बाद में ऊपर से सिर्फ कॉल सप्लाई की और नीचे आ गए, और कॉल सारी की सारी रिटेलर्स ने उठा ली आज भी अच्छी खासी। अब 3,50,000 में से FII के पास और रिटेलर के पास कॉल हैं, और इसमें से कुछ जो है FII कल बुक हो जाएंगी और बाकी अगले महीने की होंगी। और FII ने आज फिर इंडेक्स शॉर्ट कर दिया है, इंटरेस्टिंग है। अब कॉल साइड में क्या हुआ है एक बार देखिए। पुट साइड में क्या हुआ है, 1,67,000 कंट्रैक्ट रिटेलर जो है पुट शॉर्ट है, 1,46,000 कंट्रैक्ट प्रास शॉर्ट है, 2,76,000 कंट्रैक्ट FII के पास है, 37,150 जो है DIA के पास है, और 10,51,000 रिटेलर के पास है स्टॉक फ्यूचर, 5,04,000 FII के पास है, 16,83,000 16,83,000 जो है वो DIA ने शॉर्ट किए हैं, 1,27,000 जो है प्रास के पास है। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर। कैश में भी हल्की सी आज बिकवाली की FII ने 851 करोड़ की, 847 करोड़ की DIA ने बाइंग की है। और आज ज़्यादा होनी भी नहीं थी क्योंकि मंथ एंड है, और US मार्केट नेगेटिव पॉजिटिव टेरिटरी में घूम रही है। SGX जरूर नीचे है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। यूरोपियन मार्केट भी नीचे है 2-1%। और एक्सपायरी अगर मूव नहीं होता तो आज हमने नीचे का अच्छा खासा घर देख लेना था, 15,600 के पास जाना था। और अब आज नहीं गए, अब कल बड़ा अच्छा एक मौका है। कल भी आपको दोनों तरफ से जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और एक बड़ा गैप डाउन और गैप अप जो है वो भी देखने को मिलेगा। कल वाइल्ड मूव होगा दोनों तरफ का, ऐसा जो है डाटा को देख के समझ में आ रहा है। और वाइल्ड मूव कैसा होगा, जैसे पिछली बार था 64 रुपये की जो बैंक निफ्टी की कॉल थी वो 460 गई, 460 से 12 आई, 12 से फिर 350 गई, 300 350 से फिर 80 रुपीज़ आई, 80 से फिर। और यही चीज़ कल जो है, ऐसा मेरे को लग रहा है कि कल सेम मूव जो है कल भी देखने को मिल सकते हैं, और वाइल्ड मूव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से रिटेलर ने कामकाज किया है। और आज भी रिटेलर ने जो है बड़ी खूबसूरती से जो पोजीशंस बनाई हैं, आई वॉज सरप्राइज्ड। 15,700 पे 58,000 कंट्रैक्ट हैं, 8,434 कंट्रैक्ट यहीं आज जुड़े हैं, 1,58,000 कंट्रैक्ट पुट में है,
जिसमें से 38 आज जुड़े हैं। तो ये रिटेलर बेच के गया है, ठीक है। 15,800, 12,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हैं, 23,000 यहाँ पे है, 15,800 लेवल है। अब अगर 850 के ऊपर खुलती है, गैप अप खुलती है और सस्टेन करती है, उस केस में ये 900 950 तक जाने की कोशिश कर सकती है एक्सपायरी मूव को देखते हुए, क्योंकि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ से आ सकती है। जिन्होंने आज नहीं काटा उनको कल तो काटना ही काटना है, नहीं तो कल सब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो सकता है। और अगर गैप डाउन हो जाता है 650 के आसपास, उस केस में यहाँ से अच्छा प्रेशर आ सकता है। 1,29,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, 1,58,000 यहाँ पे है, और 15,700 पे तो आज ये 75 लाख, यहाँ पे तकरीबन 1.25 करोड़ शेयर पहुँच गए थे 15,700 पे, और सुबह से मेरी इसी स्ट्राइक पे नज़र थी। उसके बाद 15,800 पे आई और 15,800 इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बंद हुआ है, और जाते जाते यहाँ पे अच्छी 90 रुपीज़ से लेके 95 रुपीज़ तक बड़ी अच्छी बाइंग हुई है। तो नीचे की तरफ अब सपोर्ट कहाँ पे है? क्या 15,700 सपोर्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर तो प्रेशर आया ऊपर से नीचे की तरफ तो ये तो है ही है, फिर 15,600 अगला सपोर्ट, और सॉलिड सपोर्ट 15,500 है, और 15,600 500 का मूव भी कल आपको देखने को मिल सकता है। बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो कॉल थे इनका रेट जो है ख़राब करके पुट को जो है वो किया जा सकता है। अब ये वाली कॉल तो इतनी चढ़ने से रही 16,000 15,900, तो क्या हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी ओपनिंग कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर ओपनिंग आपको गैप अप मिलती है 15,850 के ऊपर निकलती है, सस्टेन करती है, उस केस में 15,900 950 तक जाने की कोशिश कर सकती है। इस लेवल के आसपास हम पुट ले सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि अगर सुबह गैप अप होके ऊपर सस्टेन करती है तो दोस्तों सेकंड हाफ में प्रेशर आएगा, और दिन में कल 1-2 बार जो है मार्केट ऊपर नीचे मूव देनी चाहिए। इतने भारी भरकम डाटा एक्सपायरी से एक दिन पहले, अगर ये एक्सपायरी होती तो मान के समझ सकते थे। तो इतने भारी भरकम डाटा में क्या दोनों तरफ की पोजीशंस जो है उनको उड़ाने की कोशिश की जाएगी। तो जिस तरफ ज़्यादा लोग बैठेंगे उस तरफ जो है मार्केट उसके अपोजिट या उस तरफ भी जाने की कोशिश कर सकती है। सब बड़े प्लेयर्स का कल उनको 1 का 10 बनाना है, तो वो 10 कैसे बनाना है, मेरे और आपके दम पे। तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो नीचे की तरफ 15,700, और अगर 700 के नीचे गई 650 640 की, तो 600 नेक्स्ट सपोर्ट है, और अगर 600 के नीचे भी गई तो फिर 500 है। तो लेवल वाइज आपको चलना चाहिए। हर 50 पॉइंट पे यहाँ पे जो है सपोर्ट है, 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, और अगर 15,850 के ऊपर निकल के टिकती है पहला लेवल 15,900, और उस केस में आप देखोगे फिर यहाँ पुट ऐड हो जाएगी 2 1 सवा करोड़ शेयर, तो फिर 15,900 और 950 की तरफ जा सकती है। तो इम्पॉर्टेंट है ओपनिंग कैसे होती है। अगर ओपनिंग नीचे मिल गई और कॉल पे ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया तो उस केस में आपको पुट में प्रॉफिट होगा, और अगर दोनों तरफ के वाइल्ड मूव आपने ले लिए तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो जो रेंज है वो आपको थोड़ी बड़ी पकड़नी पड़ेगी। आज 600 कुछ की रेंज थी, तो आपको 650 600 ये रेंज से लेके 850 900 ये रेंज कल के लिए मान के चलनी चाहिए निफ्टी की। बाकी लाइव मार्केट पे देखेंगे, लाइव मार्केट पे क्या होता है वो मैं ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। 33,200 यहाँ पे, और अगर जिस हिसाब से अभी वर्ल्ड मार्केट का हाल चल रहा है, जिस हिसाब से अभी क्रूड दिखा रहा है, जिस हिसाब से अभी डॉलर दिखा रहा है, जिस हिसाब से हमारा रुपया कामकाज कर रहा है, कोई भी रीज़न नहीं है कि मार्केट ऊपर रहे। तो इसका मतलब क्लियर कट जो है 30 जून की जो म्यूचुअल फंड की आपकी बुक्स मेंटेन करनी होती हैं, ऐसा लग रहा है मार्केट सिर्फ वहीं पे रोक के रखी है, उसके बाद मार्केट नीचे आनी चाहिए। 79 रुपीज़ पे रुपया पहुंच गया, 79 ऑलमोस्ट। तो ये रुपया चढ़ क्यों रहा है? वो इसीलिए चढ़ रहा है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो डॉलर अपनी कंट्री में लेके वापस जा रहे हैं। अब यहाँ पे भारी भरकम है, यहाँ पे भी, और मज़े की बात है 33,300 से ही पुट की राइटिंग स्टार्ट है, 33,000 में कॉल की राइटिंग स्टार्ट है। इसका मतलब कल एक ये लेवल भी आ सकता है। 33,500 पे 55,000 कंट्रैक्ट हैं जिसमें से पूरे अनवाइंड नहीं हुए। इसका मतलब ये कुछ ऐसे शेयर थे जिनको लग रहा है कि शायद कल और मुनाफा मिल सकता है। नहीं तो रिटेलर अमूमन क्या करता है, ये पूरी की पूरी तरह से उसको 20 रुपये भी प्रॉफिट मिलता है वो निकल जाता है। तो ये चीज़ है। तो 33,600 के ऊपर अगर निकली कल तो उस वक्त 33,800
33,900 34,000 तक जा सकती है, बड़ी यहाँ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और अगर नीचे की तरफ 33,000 टूटता है, जो टूटना चाहिए लग रहा है, 32,900 के नीचे गई तो 32,600 32,500 तक भी जा सकती है। और 2-3 बार 32,600 650 के लेवल से जो है मार्केट मुड़ी हुई है, 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो इस केस यहाँ पे एक बार के लिए जो है बनाया जा सकता है। और अगर 33,000 की कॉल ये सुबह अगर किसी भी कारणवश गैप डाउन होती है और ये अगर 60-70 रुपये ओपन होती है तो एक बार के लिए इसमें ट्रेड बनाया जा सकता है। एग्रेसिव नहीं बनना, सिर्फ एक या आधे लाट 2 लाट में काम करना। ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड बनाने के लिए आपको जो है परहेज करना चाहिए। और आज की क्लोजिंग जो है इसके आसपास हुई है। और बैंक निफ्टी में क्लियर कट जो अभी लग रहा है 33,200 पे भी राइटिंग है, 33,000 पे भी है। तो ये वाली कॉल को भी ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है। और अगर मैं राइटर हूँ तो मैं एक नज़र इस पर भी हो सकती है 690 रुपये पे, 776 पे जो कॉल है, क्योंकि एक्चुअली इन्हीं लेवल के आसपास जो है मंथली राइटिंग ज़्यादा हुई थी। जो भी मंथली राइटिंग थी वो इन्हीं लेवल्स के आसपास हुई थी। बेशक मार्केट ऊपर आई है, लेकिन राइटर्स तभी कॉन्फिडेंट है जब यहाँ पे रेट उनको जो है ख़राब करके अपनी मर्जी के मिल सकें, ताकि वो सेव हो सकें। तो बाकी देखते हैं लाइव मार्केट में जो, इसीलिए आपको जो ब्रॉडर रेंज है 32,600 32,700 से लेके एक बार के लिए दोस्तों 33,000 के नीचे गई तो 33,000 की पुट जो है ये पकड़ लेना। उसके बाद आपको 200-300 पॉइंट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ऊपर 33,600 के ऊपर निकली तो 33,500 की कॉल पकड़ लेना, यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। बाकी ओपनिंग कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर गैप डाउन हो गई उस केस में पहले 15 मिनट में देख लेना डाटा फर्दर कैसे फॉर्म होता है। यूएस मार्केट को के फ्यूचर पे नज़र रखना, यूएस मार्केट आज क्लोजिंग कैसी होती है उस पर ज़रूर नज़र रखना। तो ये हो गई रेंज 32,600 33,600, फिलहाल ये रेंज आपको नज़र में रखनी चाहिए। बाकी सब लाइव मार्केट पे डाटा कैसे फॉर्म होता है उस पर डिपेंड करता है। मेरे वह दोस्त जो ICICI सिक्योरिटीज़ फुल फ्लैज ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अलॉन्ग विद डिस्काउंट ब्रोकर स्ट्रक्चर, तो वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अकाउंट ओपन करोगे तो एक बार के लिए डिटेल्स ही मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।